अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं हम बाई का प्रयोग। तो देखिए, बाई का प्रयोग के किनारे के समीप के अर्थ में होता है। इस अर्थ में बाई तथा बिसाइड का प्रयोग एक दूसरे के बदले में होता है। तो देखिए क्या कराएगा, द चाइल्ड केम एंड सैट बाई हर। तो बिसाइड से लगभग थोड़ा मिलता जुलता होता है कभी कभी इसका अर्थ। तो वहीं कह रहा है बच्चा आया एंड बैठ गया, बाई हर मतलब उसके बगल में। कह रहा द चाइल्ड केम एंड सैट बिसाइड हर। अब दोनों का प्रयोग देख लीजिए, एकदम सेम है। कह रहा कि हर विलेज वाज बाई द रिवर, या हर विलेज इज बिसाइड द रिवर। आगे देखिए, कह रहा है कि बाई का प्रयोग निर्दिष्ट समय से पहले या तक के अर्थ में भी होता है। कह रहा है कि द राजधानी एक्सप्रेस विल अराइव हियर बाई 11 o'clock। तो भाई कह रहा है ना कि राजधानी एक्सप्रेस 11 बजे तक पहुंच जाएगी। कह रहा है बाई द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में से पहले ना। कह रहा है कि सी विल हैव रिटर्न फ्रॉम मुंबई, वो मुंबई से लौट आएगा। तो समय के पहले के अर्थ में भी होता है। कह रहा है कि ही विल हैव इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट बाई टुमारो मॉर्निंग। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जितना भी प्रयोग हुआ है ये किसके अर्थ में हुआ है, निर्दिष्ट समय से पहले के अर्थ में हुआ है या तक के अर्थ में हुआ है। देखिए प्यारे बच्चों, बाई का प्रयोग से या द्वारा के अर्थ में यातायात के साधन से पहले होता है। ऐसे बाई साइकिल, बाई स्कूटर, बाई ट्रेन, बाई एरोप्लेन, बाई मोटरसाइकिल, इन सब के पहले भी हम क्या करते हैं, जिसको जरिए या स्रोत बनाया जाता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, बाई का प्रयोग कर लेते हैं। तो आगे देखते हैं, बाई का प्रयोग ड्यूरिंग या समय के दौरान के अर्थ में भी होता है। कह रहा है कि ही ट्रेवल्ड बाई नाइट। कह रहा है कि वह रात्रि के दौरान ट्रेवल कर रहा था, किया था। तो अब देखो क्या कह रहा है कि बाई का प्रयोग पैसिव वॉइस में के द्वारा के अर्थ में भी होता है। ये तो सब लोग जानते हो भाई। कह रहा है द बॉय वाज बीटेन बाई द टीचर। कह रहा है बाई का प्रयोग रेट, वेट और मेजरमेंट, एक्सप्रेसिंग वर्ड को अभिव्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। कह रहा है द एप्पल्स आर सोल्ड बाई द किलो। एप्पल को कैसे बेचा जाता है, किलो के हिसाब से बेचा जाता है। देखिए यहाँ पे वेट के या मेजरमेंट, वजन या मेजरमेंट के दर में बताया गया है। कह रहा है दिस रूम इज 10 feet बाई 8 feet। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर मेजरमेंट की बात कर रहा है। कहा सिल्वर इज सोल्ड बाई द ग्राम। यहाँ पे देखिए वजन की बात कर रहा है। कह रहा कि बाई का प्रयोग ऐसे कार्य से पहले होता है जिनमें परिणाम प्राप्त होता है। कह रहा वीना गॉट अ प्राइज बाई हार्ड वर्क। अब देखिए कारण परिणाम के लिए भी क्या किया गया, बाई का प्रयोग किया गया है। बाई का प्रयोग विधि, तरीका या मेथड के लिए भी अर्थ में होता है। जैसे बाई द ऑर्डर, बाई चेक, बाई बैंक ड्रॉप, बाई पोस्ट, बाई मेल, ये तरीका या मेथड के अर्थ में भी होता है। खरा बाई का प्रयोग मार्ग, रास्ते से के अर्थ में होता है। खरा बाई एयर, बाई सी, बाई अंडरग्राउंड, ठीक है। कह रहा है बाई का प्रयोग फ्रेजेज में, कह रहा है कि बाई का प्रयोग फ्रेज में भी होता है। जैसे कह रहा बाई चांस, बाई फोर्स, बाई टू ईयर, बाई नेक, ये सब प्यारे बच्चों क्या है, ये फ्रेजेज हैं कुछ, इनके साथ भी क्या करते हैं, हम बाई का प्रयोग कर लेते हैं। आइए ऑफ का प्रयोग देखते हैं। ऑफ का प्रयोग से के अर्थ में कारण के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कह सी डाइड ऑफ फीवर, वह बुखार से मर गई। कह सी डाइड ऑफ मलेरिया, हिज वाइफ इज डाइड ऑफ वर्क। कहा आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। ये सब देखिए प्यारे बच्चों से के अर्थ में है। से के अर्थ में हम क्या करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि नोट में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु इलनेस, बीमारी, भूख, प्यास, दुख, शर्म के कारण होती है तो डाई के बाद हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, न कि हम फ्रॉम, विथ और बाई का प्रयोग करें। ऐसे कह रहा है कि ही डाइड ऑफ ग्रीफ, वह दुख से मर गया। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। से मतलब फ्रॉम, विथ या बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कह रहा है यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु घाव से होती है और ओवर ईटिंग ज़्यादा खाने से, या ओवर ड्रिंकिंग ज़्यादा पीने से, या ओवर
फूड पॉइजनिंग खाने के कारण होती है, तो डाई के साथ के बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, न कि ऑफ, बाई, ऑफ विथ, बाई, फॉर का प्रयोग होता है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है प्यारे बच्चों, कैसे किनके साथ किनका प्रयोग होता है। अब आइए देखते हैं आगे। करें यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु आत्महत्या, हिंसा के कारण होती है तो डाई के बाद बाई का प्रयोग होता है, न कि ऑफ, विथ, फ्रॉम, फॉर का प्रयोग होता है। इसे करें ही डाइड बाई वायलेंस। कह रहा है यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु लापरवाही के कारण होती है तो डाई के बाद हम थ्रू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, न कि अदर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कह रहा है हिज ग्रैंडफादर डाइड थ्रू द नेग्लेक्ट। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति अपने देश और अपने विश्वास के लिए मर जाता है तो डाई के बाद हम फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, न कि फ्रॉम का, ऑफ का, विथ का, बाई का, थ्रू का। कह रहा है कि ही डाई फॉर हिज कंट्री। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु युद्ध के मैदान पर या बिस्तर पर होती है तो डाई के बाद हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, न कि अदर प्रीपोजिशन का। कह रहा है ही डाइड इन बैटल या ही डाइड इन हिज बेड। कह रहा है कि डाई इन फ्रेज का प्रयोग, डाई इन हार्नेस्ट का प्रयोग अंतिम समय तक काम करते करते मरने के अर्थ में होता है। कह रहा है कि राम लखन बाबू डाई इन हार्नेस। तो ऐसे कंडीशन पर हम क्या करते हैं, डाई इन हार्नेस अंतिम समय तक काम करते करते मर जाने के अर्थ में होता है। डाई का प्रयोग के साथ समाप्त या विलुप्त होने के अर्थ में होता है। इनके बाद विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। डाई विथ समबडी। कह रहा है कि सी डाइड विथ हर लवर। कह रहा है कि काज के बाद ऑफ या रीजन के बाद फॉर का प्रयोग होता है। कह रहा है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मर्डर, व्हाट इज द रीजन फॉर द ऑब्सेंस ऑफ द टीचर। देखिए काज के बाद ऑफ और रीजन के बाद किसका प्रयोग होता है प्यारे बच्चों, फॉर का प्रयोग। ध्यान देना है, सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कह रहा ऑफ का प्रयोग का, की, के अर्थ में संबंध या अधिकार के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे मिस्टर ए.के. ठाकुर इज सन ऑफ श्री महेश्वर ठाकुर। देखिए आपका प्रयोग हो गया काकी के अर्थ में। कह रहा है कि दिस इज द पब्लिकेशन ऑफ सुधीर जी। अब देखिए यह पब्लिकेशन किसका है, सुधीर जी का है। अब देखिए आप का प्रयोग में के अर्थ में होता है, न कि आप का प्रयोग में के अर्थ में होता है, न कि इनटू के अर्थ में। कह रहा है कि बाइनरी इज कॉन्फिडेंस ऑफ हिज सक्सेस। आगे देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है सत्येंद्र जी इज कन्विंस्ड ऑफ दिस फैक्ट। कह रहा है कि माई ब्रदर इन लॉ इज वीक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये सब देखिए मे के अर्थ में आप का प्रयोग किया गया है प्यारे बच्चों। आप का प्रयोग मे से के अर्थ में भी होता है। मिस्टर मिश्रा इज वन ऑफ माई फ्रेंड। कह रहा है कि आई हैव ईटेन वन ऑफ दोज एप्पल। आप का प्रयोग के बारे में, के विषय में, के संबंध में के अर्थ में होता है। कह रहा ही हैज हियर्ड ऑफ दैट एक्सीडेंट। कह रहा डू यू नो ऑफ मी। आप का प्रयोग ओरिजिन, सोर्स, भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कह रहा पंडित नेहरू केम ऑफ अ रिच फैमिली। कह रहा है कि ही केम ऑफ पुअर फैमिली। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रेक। समथिंग ऐसे प्यारे बच्चों देख सकते हैं। आप का प्रयोग क्वालिटी, अधिकार, एपोजिशन, स्पेस इन टाइम। कह रहा है कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अर्थ में भी होता है। कह रहा है कि अवर पब्लिशर इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। ये देखिए क्वालिटी के अर्थ में हो गया। कह रहा है कि आई लिव्ड इन द हाउस ऑफ आनंद। ये पोसेशन के अर्थ में हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है विकास द सन ऑफ मिस्टर चंद्र किशोर ठाकुर। कह रहा है गॉट मैरिड। ये एपोजिशन के अर्थ में हो गया। कह रहा है कि द डॉक्टर
केम बैक विद इन एन आवर ऑफ अपॉइंटमेंट टाइम। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये स्पेस इन टाइम यानी समय के पहले के अर्थ में हो गया। कह रहा है गुड़िया इज ब्लाइंड ऑफ वन आइड। अब देखिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, किसी चीज़ को इंगित कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन के लिए हम प्यारे बच्चों किसका का प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो देखिए अगर आपको ये प्रिपरेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम आगे देखेंगे।